नमस्कार दोस्तों, फुंको कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेबल को बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल स्टाइलिंग में। तो चलो देखते हैं कि टेबल किस तरह से हम स्टाइल करते हैं। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेबल किस तरह से होता है। तो टेबल टैग जो होता है वो इस तरह से होता है और उसके अंदर जो है कि ये चार चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कैप्शन होता है, फिर उसके बाद टी हेड होता है, टी बॉडी होता है और टी फुट होता है। ठीक है, नॉर्मल जो है कि चार चीज़ें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। तो इस टेबल को जो है कि हम क्या कर लेते हैं, पहला मैं इसे अनकमेंट कर लेता हूँ ताकि हम इस टेबल को देख पाए। ठीक है, तो फिलहाल इसमें मैंने काफ़ी सारे क्लासेस लगाए हुए हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, इन क्लासेस को यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो क्लासेस हटा दिया। तो नॉर्मली जब हम टेबल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से लग रहा है। फिर उसके बाद ये जो हेडर टैग है, तो जो हेडर टैग लगे होते हैं वो हमेशा बोल्ड में दिखेंगे। ओके, यानी हेडर सेल जो होते हैं वो हमेशा बोल्ड में होते हैं। और हमने क्या किया है कि ये जो बॉडी है उसके अंदर भी जो रो वाला है उसमें भी एक हेडर सेल जो है कि लगाया हुआ और उसका स्कोप रो होगा और जो टॉप में हेडर में होगा उसका स्कोप जो है कि कॉलम होगा। तो उसके लिए कॉल लिखा गया है यहाँ पे। नॉर्मल आप HTML में सीखे ही रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अभी बूटस्ट्रैप को देखते हैं कि किस तरह से बूटस्ट्रैप में इसे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कि हमें जो टेबल लिखा है, बराबर, ये टेबल में यहाँ पे क्लास लिखना है। क्या है? टेबल क्लास, TABLE। यानी टेबल टैग के अंदर टेबल क्लास जैसे आपने लगा दिया है। यहाँ पे देखना कि ये जो आपका टेबल है ये फुल विड्थ में आ गया, इसमें कुछ बॉर्डर ऐड हो गई, कुछ पैडिंग ऐड हो गया और ये टेबल बड़ा सुंदर लगने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हेड में जो है हेडर डाला है, फिर डेटा डाला है और फुटर में हमने टोटल स्टूडेंट 5 डाल दिया है, यानी फुटर डेटा। तो इस तरह से हमने इसे बनाया है। फिर इसे हमने क्या टेबल क्लास लगा दिया और ये बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पे फ्लोट होने लगा, बराबर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने कैप्शन लिखा हुआ है, बराबर। तो ये कैप्शन नॉर्मली क्या होता है कि बॉटम में जाता है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये कैप्शन टॉप में आ जाए। तो हम क्या करें, CAPT कैप्शन -टॉप लिख देंगे। ओके, जैसे हमने ये क्लास लगा दिया, देखना कि यहाँ पे ये टॉप में आ चुका है। तो ठीक है, अभी हम टेबल के बारे में देखते हैं। ये कैप्शन के बारे में हमने देख लिया। ओके, फिलहाल के लिए हम क्या करते थे, इसे हटा देते हैं और हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं टेबल की ओर। तो अब हम टेबल चाहते हैं कि ये स्ट्रिप्ट बन जाए, तो हम क्या करेंगे, TABLE-S यहाँ पे स्ट्रिप्ट लिख देंगे और ये देखना कि यहाँ पे ये टेबल स्ट्रिप्ट आ चुका है। अब ये स्ट्रिप जो है कि ये रोज में लगी, हम चाहे कॉलम्स में लगाना है तो यहाँ पे हाइफन देके CO कॉलम्स हम लिख देंगे और ये देखना कि ये कॉलम्स में जो है कि स्ट्रिप्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम हमारा टेबल जो होता है उसे स्ट्रिप्ट बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि ये हॉवर इफेक्ट इसमें आ जाए तो हम क्या करेंगे, टेबल -हॉवर लिख देंगे और ये देखना कि ये टेबल अब हॉवर करने पे इस तरह से हाईलाइट हो रहा है। अब उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि कोई फील्ड है या कोई रो है वो डिफ़ॉल्टली वो एक्टिव दिखे, यानी उस पर क्लिक किया है और वो एक्टिव है। तो वो केस में हम क्या करते हैं, टेबल -ACTIV एक्टिव, इस तरह से हम लिख देंगे और ये देखना कि सेकंड रो जो है वो अब एक्टिव है। मैं उसको हॉवर नहीं किया है लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो चुका है, बराबर। तो इसी तरह से हमारे पास अभी और भी कुछ क्लासेस हैं, तो हम एक्टिव इस तरह से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो टेबल है इसे हम कलर्स में किस तरह से अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं। तो हमें ये टेबल डार्क कलर में चाहे तो TABLE-डार्क लिख देंगे और ये देखना कि ये टेबल डार्क हो चुका है। हमको और भी कोई कलर जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है वो हम दे सकते हैं, जैसे प्राइमरी, प्राइमरी, बराबर। और ये देखना है प्राइमरी कलर में आ चुका है। यदि हम चाहते हैं डेंजर में आ जाए तो ये डेंजर में भी आ जाएगा, देखना इस तरह से, बराबर। तो ये टेबल जो है हम इसे कलर्स भी दे सकते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा बॉर्डर के बारे में देखते हैं। अगर हम चाहते हैं, अब इसमें क्या है कि सिर्फ बॉटम में बॉर्डर आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सब जगह पे बॉर्डर आ जाए। तो हमारे पास क्लास है टेबल -बॉर्डर्ड,
ठीक है, जैसे हमने ये क्लास लगा दिया, देखना ये सारे के सारे टेबल में बॉर्डर्स आ चुकी है, बराबर। होपफुली आपको ये बॉर्डर दिख रही है। हम ये बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर, ये तो नॉर्मल यूटिलिटी क्लास है। बॉर्डर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये डेंजर बने, ठीक है, तो देखना है रेड कलर में यानी डेंजर कलर में यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो बॉर्डर्स को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर ही ना लगे, तो हम क्या करेंगे, टेबल बॉर्डरलेस बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बॉर्डरलेस क्लास लगा दिया और देखना कि सारी की सारी बॉर्डर्स चली गई। डिफॉल्ट में क्या बॉटम में आ रही थी बॉर्डर, लेकिन अभी जो है कि बॉर्डर इसमें है ही नहीं। ओके, समझ में आया। अब इसके बाद बहुत बार हमें क्या होता है कि हमारा टेबल जो है कि वो थोड़ा साइज़ में बड़ा लगता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा डेटा बैठे पेज पे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास SM टेबल -SM ये जो क्लास है, इसे जैसे हम लगा देते हैं, देखना कुछ पैडिंग वैडिंग इसमें से निकल जाती है और हमारा टेबल जो है ये स्मॉल साइज में आ जाता है। ओके, तो अब इसके बाद ये जो हमने देखा है, तो इसमें आपको समझ में आया कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमने यहाँ पे मैनेज कर ली है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें कुछ डिवाइडर लगाना है, जैसे कि ये हेड सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है और ये फुट सेक्शन है। तो यहाँ पे बीच में कुछ डिवाइडर लगना है। तो हमारे पास क्या करना है, हमको बॉडी में और फुट में जाके हमको डिवाइडर डाल देना है। तो ये डिवाइडर क्लास होता है, क्या है, टेबल ग्रुप डिवाइडर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसी तरह से हम फुटर में भी जाके डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेबल ग्रुप डिवाइडर डाल दिया और देखना कि हमारा टेबल जो है इसमें 2 डिवाइडर लग चुके हैं, यानी 2 सेक्शन, हेड सेक्शन और फुट सेक्शन, दोनों के बीच में बॉडी सेक्शन है और ये प्रॉपरली डिवाइडर की ओर से आ रहा है, ठीक है, इसमें प्रॉपर डिवाइडर दिख रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि टेबल जब रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसे किस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने कुछ एक टेबल बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहला तो इसको अनकमेंट कर देंगे जिससे कि ये टेबल दिखने लगे। अब देखना कि ये टेबल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, बराबर। अब ये टेबल जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या हो रहा है कि ये बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, बराबर। तो ये जो ओवरफ्लो हो रहा है तो ये कुछ सही से नहीं दिख रहा है, बराबर, ये ओवरफ्लो हो रहा है और ये बड़ा ख़राब लग रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि ये टेबल जो है रिस्पॉन्सिव बने। इस तरह से पेज ओवरफ्लो हो जाएगा तो हमारा पेज ब्रेक हो रहा है, ख़राब सा लग रहा है। तो हमको एक टेबल जो होता है, ये टेबल, इस टेबल को हमको एक डिवीज़न के अंदर डालना है और इस डिवीज़न को जो है कि हमको एक क्लास देना है, टेबल रिस्पॉन्सिव। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल -रिस्पॉन्सिव लगा दिया। अब क्या हो गया, ये जो टेबल रिस्पॉन्सिव है इसके अंदर ये टेबल जो है कंटेंट हो चुका है। अब जो है कि पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, अब क्या स्क्रॉल हो रहा है, अब ये जो डिवीजन है ये स्क्रॉल हो रहा है, इसमें एक प्रॉपर स्क्रॉल लग चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा है और ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे देना इजाज़त। फिर मिलेंगे।